अरे बदलैन किए होंगे हमारे बाबूजी, हमको वो बदलैन मंजूर नहीं है। आप अपना ज़मीन पकड़िए और हम अपना ज़मीन पकड़ेंगे। ये बदलैन क्या होता है? कागज़ पर किए थे, रजिस्ट्री में किए थे। अरे नहीं किए थे तो मौखिक नहीं चलेगा। अगर बदलैन का कोई पेपर है, रजिस्ट्री किए हैं तो दिखाइए। नहीं दिखाए हैं तो झंझट मत कीजिए। आप अपना ज़मीन पकड़िए, हम अपना ज़मीन पकड़ेंगे और इसी बरसात में पकड़ेंगे, ज़मीन जोतेंगे। ये हर गांवों में, बिहार के अधिकांश गांवों में ये बात और ये चर्चा छिड़ गई है। बदलैन की ज़मीन बहुत बड़ा झंझट बन गया है। पूर्वजों ने जो बदलैन किया वो आज दूसरे पीढ़ी के लोग, तीसरे पीढ़ी के लोग उसको भोग रहे हैं। और हर बरसात में बदलैन के ज़मीनों के लिए फसाद होता है, झगड़ा होता है। कई बार लोग थाने में और कोर्ट कचहरी में चक्कर तक काटते हैं और हर साल होता है। और भूमि सर्वे जब हो रहा है तो बदलैन के ज़मीन, जिस तरीके से भूमि सर्वे में नियम है कि कागज़ लाइए, अगर खतियानी है तो खतियान के साथ रसीद दिखाइए, अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री के साथ रसीद दिखाइए। और वो भी हम खतियान में चेक करेंगे कि उनका राइट था कि नहीं था। गर्भजुड़वा मालिक है तो रिटर्न दिखाइए। ये कुछ चल रहा है। तो अब बदलैन के ज़मीनों पर लोग अपना निर्णय बदल रहे हैं कि पूर्वजों का निर्णय था, आज हमको मालूम नहीं है, लेकिन किसी ने बदलैन का ज़मीन को बेच दिया है, अब उसका क्या होगा। और किसी का ज़मीन आज बहुत कीमती हो गया, कोई पकड़ रहा है। बदलैन का ज़मीन झंझट है और इस झंझट से जो लोग फंसे हुए हैं उनको चिंता सता रही है। लेकिन वो चिंता अगर है तो आज इस खबर में हम बताएंगे कि चिंता छोड़ दीजिए। सरकार नियम बदलने जा रही है और वो नए नियम से आपको क्या राहत मिलने वाली है ये भी हम बताएंगे। दूसरा, बकास्त ज़मीन और गर्भजुड़वा मालिक ज़मीन जोतने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शिविर में जाने के बाद, जिला बंदोबस्त अधिकारी के पास जाने के बाद, अब जिला बंदोबस्त ऑफिस में जाने के बाद लोग कह रहे हैं सर्वे तो तभी होगा जब गर्भजुड़वा मालिक ज़मीन है तो आप उसका रिटर्न दिखाइए। रिटर्न होगा तब तो हम मान लेंगे, नहीं तो वो सरकारी प्रॉपर्टी घोषित होगा। ये कोई रुकने का चीज़ नहीं है। चाहे वो नेताजी कुछ भी फरमान दे दें, मौखिक बयान सुन लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन हमको रिटर्न चाहिए। हमको तो जो ऊपर से फरमान है वही फरमान मानेंगे। और ये बात सुनने के बाद वो लोग ज़्यादा परेशान है जो बकास्त ज़मीन खरीद कर बैठे हुए हैं, जो गर्भजुड़वा मालिक ज़मीन लाखों में, करोड़ों में खरीद कर बैठे हुए हैं, वो भी परेशान हैं। और वो सोच रहे हैं, सड़क किनारे ज़मीन खरीदे थे और अब उसे बकास्त कहा जा रहा है, अब उसे गर्भजुड़वा मालिक ज़मीन कहा जा रहा है। रसीद नहीं कट रहा है, मोटेशन फंस गया, कुछ लोग उसी में मोटेशन हो गया, अब क्या होगा। ये चिंता लाखों लोगों को सता रही है, लेकिन अब उसमें क्या होगा। अगर ये चिंता है तो इस चिंता का हल भी अब होने जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने इसके संकेत दिलीप जायसवाल को दे दिए हैं और विभाग में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जबरन कब्जा को लेकर भी बड़ी तैयारी है। जबरन कब्जा पर जबरन बुलडोजर चलने वाला है और तारीख भी फिक्स हो गया है। ये खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, तो फिर हम नहीं बताना चाह रहे हैं। अब आगे इसमें तमाम चीज़ बताएंगे। आज जो आपके डाउट्स है, जो हमारे पास अपडेट है, वो सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब अपने रैयतों से, किसानों से और अपने दर्शकों से अपील है, इस तपिश में, इस धूप में हमारी टीम और हम दोनों सुबह से लेकर देर रात तक हम आपके लिए काम करते हैं। सरकार के अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक से बात करते हैं। हम आपके कमेंट्स को दिन भर पढ़ते हैं, जानकारियाँ जुटाते हैं, आपके लिए खबर लेकर आते हैं। आपके लिए लगातार सरकार के पास आपकी बात भी हम पहुंचा रहे हैं, उसके असर भी आप देख रहे होंगे। हर रोज़ सरकार के नई नई चिट्ठी, गाइडलाइन, उसी का एक नतीजा है। हम ये नहीं करें कि सब हम मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हम ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सूर्य विहार ने इस मुहिम को सबसे पहले शुरू किया और आज सूर्य विहार को देखकर छोटे से लेकर बड़े चैनल तक अब इस मुहिम के हिस्सा बन चुके। तो आपका भी एक दायित्व है कि आप हमारी मदद कीजिए। जब हम आपके लिए मदद कर रहे हैं, हम आपकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप ही मदद कीजिए। ये चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए। ये चैनल अभी फेसबुक पर 3 लाख के आंकड़े को छूने वाला है।
लेकिन 10 लाख परिवारों का चैनल बनाइए, 20 लाख परिवारों का चैनल बनाइए। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज सबसे पहले बताने जा रहा है कि बदलैंड की ज़मीन बिहार में क्या पछड़ा है और झंझट का क्या कारण है। तो समझाने के लिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। शहरों में रहने वाले आज कुछ जनरेशन के जो लोग हैं वो नहीं समझते रैयती क्या होता है, खतियानी क्या होता है, बकास क्या होता है, गरमजुरवा मालिक क्या होता है। ये आज के जनरेशन के लोग सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले जनरेशन के लोग ये नहीं समझ पाते हैं। बिहार बोर्ड के भी कई लोगों को जानकारी नहीं है रैयती और खतियानी और रजिस्ट्री वाले ज़मीन में क्या अंतर होता है, ये नहीं समझते। रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रिकॉर्ड, डिमांड, तमाम सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज हम आपको सरल भाषा में सबसे पहले बदलैंड की ज़मीनों को बताते हैं। बदलैंड में हर तरह की ज़मीन है। अगर किसी के कब्जे में 2 रैयतों के पास अगर बकास ज़मीन था तो किसी के पूर्वज ने कहा कि आप ये ज़मीन अपने सहूलियत के हिसाब से पकड़ लीजिए, आपके घर के बगल का है और ये ज़मीन हमारे खेत के बगल का है, हम पकड़ लेते हैं। दोनों का रकबा बराबर है, यानी अपना ज़मीन उसको दे दिया और उसका ज़मीन अपने ले लिया। मौखिक तौर पर यह बदलैंड होता था। लेकिन आज अब उस ज़मीन की एक ज़मीन की कीमत करोड़ों में है या लाखों में है, तो दूसरे के ज़मीन की कीमत हज़ारों में है। आज के जनरेशन अब अपना कीमती ज़मीन पकड़ना चाहता है और कम फायदे वाले ज़मीन को छोड़ना चाहता है। लेकिन यही झंझट है। मतलब लोग सालों से जो पकड़ कर रह रहे थे, जो पूर्वजों का फैसला था, अब लोग उसे पचा नहीं पा रहे हैं और इसी में मारपीट झगड़ा हो रहा है। कई जगहों पर ये कि बदलैंड के ज़मीन एक रैयत ने बेच दिया तो दूसरे के पास आज है। जिसने बेचा वो ज़मीन करोड़ों का हो गया, जो पकड़ कर रखा है वो लाखों का है। विवाद का कारण यही है। और सर्वे ऑफिस भी कह रहा है कि बदलैंड में अगर लिखित कुछ है तब तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन लिखित नहीं है तो जिसके नाम से कागज़ है ज़मीन उसी का होगा, जिसके नाम पर कागज़ नहीं होगा उसका नहीं होगा। बदलैंड का मतलब हम नहीं समझते। बदलैंड है लेकिन लिखित कुछ प्रमाण चाहिए, पंचनामा चाहिए, अगर कोई वंशावली बना हो तो चाहिए, तभी तो आपको करेंगे। और यही पचड़ा है। सिर्फ बकास ज़मीनों में बदलैंड नहीं हुआ है, रैयती ज़मीन में हुआ है, गरमजुरवा मालिक ज़मीन में हुआ है, खतियानी ज़मीन, रैयती और खतियानी वही ज़मीन में हुआ है। लेकिन अब वही है, एक ज़मीन की कीमत ज़्यादा, एक का कम। किसी रैयत ने बदलैंड के ज़मीन को बेच लिया, किसी के पास है, जिसके अभी वर्तमान में जिनके पास दोनों ज़मीन है वो वहाँ पर किसी का कीमत ज़्यादा, किसी का कम। अब ये झंझट 1-2 हज़ारों लोगों का नहीं बल्कि बिहार के लाखों परिवारों का ये झंझट का कारण है और इसकी चिंता अब सताई जा रही है। कई जगहों पर मारपीट झंझट हो रहा है। ये बात विजय सिन्हा के समय में ही जानकारी हुई थी। विजय सिन्हा ने इसको प्रोसीडिंग में शामिल किया था। सम्राट चौधरी के पास भी ये मसला पहुंचा है। सहयोग पोर्टल पर बड़े पैमाने पर लोगों ने बदलैंड के ज़मीन के शिकायत किया है, झगड़ा झंझट पर बताया है। अब बदलैंड के ज़मीन को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने इससे संकेत दिए हैं कि इसको एक नियम बनाइए कि बदलैंड के ज़मीनों में अगर आपसी सुलह हो, दोनों सहूलियत से अगर इसको एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम उसको सर्वे में शामिल करेंगे। झंझट का विषय नहीं है। लेकिन अगर जो ज़मीन बेच दिया है, अगर उस पर अब बहुत ज़्यादा मारपीट और झगड़े की आशंका है तो उसमें एक नियम बनाइए। क्या नियम होगा और क्या नियम हम ला सकते हैं जिसके तहत किसानों को झंझट ना हो, सहूलियत हो और दोनों का कब्जा कितने दिनों से है, किसने किया था, कितने दिनों से कब्जा बरकरार रहा और अब फसाद का कारण क्या है, ये सब कुछ नोट कीजिए। और नया नियमावली बनाने जा रहे हैं, नया नियम जल्द आएगा और उसी नियम के तहत ये झंझट को खत्म किया जाएगा। तो बदलैंड के ज़मीन पर जो झंझट और विवाद है उस विवाद को सरकार खत्म करने की पहल शुरू कर दी है। इस पर एक नया नियमावली बन रहा है, एक नया नियम बन रहा है। उसी नियम के तहत इस विवाद को खत्म किया जाएगा। वैसे तमाम नियमावली बन जाए लेकिन रैयत असली ज़मीन का जो रैयत है वही मालिक होगा। अगर सरकार की बात अगर उसको पसंद नहीं पड़ता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ही, टाइटल ही ज़मीन का असली हक तय करता है। ये सरकार को भी मालूम है
जानकार रैयत को भी मालूम है। तो जो लेकिन विवाद जो है सरकार बहुत हद तक खत्म कर सकती है। सरकार का मानना है कि अगर टाइटल के अधिकार टाइटल की वजह से ही अगर सब कुछ तय होगा तो फिर ये संभव नहीं होगा और ये फसाद खत्म नहीं होगा। तो कोशिश होगी कि फसाद ना हो, मामले हल हो जाएं, सरकार सब कुछ साफ सुथरा तरीके से कर दे। तो सरकार इस मामले में नियमावली बदलने वाली है, नियम बदलने वाली है, फसाद को खत्म करने वाली है। बात अब गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन और बकास ज़मीनों को लेकर है कि बकास ज़मीन को जो मालिक हैं वो बहुत चिंतित हैं। बकास ज़मीन बड़े पैमाने पर शहरों में बेचा गया है, गाँवों में बेचा गया है। पहले रसीद भी कटा है, मोटेशन भी हुआ है, लेकिन अब मोटेशन रद्द हो रहे हैं, रसीद भी कटना बंद हो रहा है। जो पहले का रसीद है वो कागज़ रद्दी टुकड़ा हो चुका है। अब चिंता खाई जा रही लोगों को। हमने खरीद लिया, रसीद भी कटवाए थे, मोटेशन भी कराया था, मोटेशन कई लोगों के रद्द हो गए, अब हमारा भी रद्द हो जाएगा। क्या होगा? लाखों की कमाई थी। कुछ लोग ज़मीन बेचे नहीं, खरीदे नहीं, लेकिन उनके पास बड़े पैमाने पर बकास ज़मीन है, उसका क्या होगा? तो सम्राट चौधरी ने इस पर भी संकेत दिए हैं कि जो गरीब लोग होंगे उन पर हम रहम करेंगे, उनका हम कब्जा देखेंगे, कब्जा कितने दिनों का है, लेकिन जो ज़मीन सरकारी होगा, जो सरकार की प्रॉपर्टी होगी, जानबूझकर खरीदा गया होगा, तो वैसे ज़मीन को सरकार कब्जे में ले लेगी। लेकिन अगर अनजाने में लोग खरीदे होंगे अगर, तो उसमें हम कब्जा का आधार देखेंगे। नियम तो अभी नहीं है, नियम तो है कि सरकारी जो ज़मीन है वो सरकार का होगा, लेकिन कब्जा दर हम तैयार करेंगे, कब्जा लिखेंगे, कब्जा कितने दिनों से, और फिर सरकार आगे उस पर फैसला लेगी। यानी सरकार जनता से बनी है और जनता को सरकार राहत देगी। ये सम्राट चौधरी ने इसके बड़े संकेत दे दिए हैं कि हम बकास ज़मीनों पर जनता को राहत देंगे, लेकिन दबंगों को राहत नहीं देंगे, भूमि माफियाओं को राहत नहीं देंगे। बस जो जेन्युइन किसान होंगे, जेन्युइन जो रैयत होंगे, जो खेती किसानी पर ज़िंदगी जिनका आश्रित होगा, उन पर सरकार रहम करेगी। उसके लिए मानक तय किए जा रहे हैं, उसके नियमावली बन रहे हैं। तो ये बकास गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन, गैरमजुर्वा मालिक ज़मीनों को लेकर के भी है कि सरकार रिटर्न जो है, सरकार के दफ्तरों से रिटर्न नहीं दिए जा रहे हैं। और लोगों का कहना है, सहयोग पोर्टल पे भी लोगों ने सवाल किया है कि जब आप खतियान को अपलोड कर रहे हैं तो रिटर्न अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं? रिटर्न तो सरकारी दफ्तरों में है, आखिर अपलोड किया जाए। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि रिटर्न है नहीं। रिटर्न कहाँ है, किस दफ्तर में, ये किसी को पता नहीं है। तो रिटर्न को लेकर भी सरकार कसमकस की स्थिति में है, उस पर भी कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। हालांकि जिनके पास है वो देंगे, ज़मीन उनका होगा, लेकिन अब तक जो नियम है उसके हिसाब से अगर रिटर्न नहीं देंगे तो सरकार अपना प्रॉपर्टी मानेगी। लेकिन इस पर नियम बनने वाले हैं, ये जानकारी है, ये हमारे पास अपडेट है, वो हम अपने दर्शकों को बता दिए। जबरन कब्जा को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है कि जबरन कब्जा, किसी ने पट्टीदार कब्जा लिया है, किसी का कोई भूमि माफिया कब्जा लिया, किसी के ज़मीन को नेताजी ने कब्जा कर लिया है, तो कोई गांव का दबंग कब्जा कर लिया है। ऐसे कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ में जो लोग आवेदन किए हैं उस पर ऑर्डर अब बहुत जल्द बिहार में आने वाला है। जुलाई से बुलडोजर रक्षण आपको गांव-गांव में दिखेगा, त्राहिमाम दिखेगा। ये हमारे पास जो जानकारी थी हमने आपको बताया। लेकिन सूर्य विहार के दर्शकों ने हमसे बहुत अपना दर्द साझा किया है, कमेंट किया है, और आज हम अब कमेंट पढ़ के बताते हैं कि सूर्य विहार के दर्शकों ने क्या हमसे अपना दर्द साझा किया है। एक है जयप्रकाश, ये लिखते हैं फर्जी तरीके से दस्तावेज बना लीजिएगा तो स्वाभाविक बात है गड़बड़ होगा ही होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का ज़मीन रहता है, जिस व्यक्ति का ज़मीन रहता है वह व्यक्ति मर जाता है, उसके नाम से कैसे सब कुछ साबित किया जा सकता है। 1965 में मर जाता है और आज ज़मीन लिखवाने पर 80 में लिखो आएगा तो फर्जी तरीके से 90 में लिखवा कर ये सब कर सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह के फर्जीवाड़ा का जांच हो भी रहा है, आपको प्रेम प्रकाश जी बता रहे हैं, ये जांच चल रहा है। एक वीरेंद्र कुमार है, लिखते हैं कि पटना के धनरुआ अंचल हल्का बारी बीघा मौजा औरंगपुर में 266 में मेरे पैतृक खतियानी खाता 112 खेसरा 363 रकबा 3 डिसमिल एवं खाता 113 खेसरा 371 रकबा 5 डिसमिल इस तरीके से लिखते हैं। और ये लिखते हैं कि अंश को इसी गांव का पंचायत का पूर्व मुखिया भूमाफिया अपने जमाबंदी में सीओ और आरओ कर्मचारी से मेल चढ़ाकर अंकित करा लिया है। मेरा मोबाइल नंबर इतना है, इसे सरकार तक पहुंचाइए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपकी बात को इस खबर के माध्यम से सरकार के लोग, भूमि राजस्व विभाग के लोग
सुन रहे होंगे तो न्याय करने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद है कि इस मामले की जांच पटना जिला प्रशासन के लोग करेंगे, भूमि राजस्व विभाग के लोग करेंगे और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी टीम करेगी और हम करेंगे। एक धर्मेंद्र कुमार है, लिखते हैं कि जमाबंदी में प्लॉट संख्या और भूमि का क्षेत्रफल, रकबा एवं चौहद्दी का स्पष्ट उल्लेख न होना भूमि प्रशासन में भ्रष्टाचार और विवादों का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। इस विवरणी को अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अधिकांश भूमि संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। ये राय, आपका सुझाव सरकार तक के अधिकारी अगर सुन रहे होंगे तो ये सुझाव को आत्मसात करेंगे, अपनाने की कोशिश करेंगे। एक अजीत कुमार है, ये लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा मधुबनी जिला में फर्जी ज़मीन का प्लॉट है और फर्जी कागजात बनाया जा रहा है। इसको जिला प्रशासन के लोग अगर सुन रहे होंगे तो करेंगे। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। एक संजय कुमार है, लिखते हैं सहयोग पोर्टल पर कुछ नहीं होता भैया, केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। इसमें जो गलत किया है वह चोर है, वही जांच करता है तो वो क्या करेगा। इनका इशारा सीओ की तरफ है, जिसने गड़बड़ कर दिया है, जांच उसी के पास जा रहा है, तो फिर वो सीओ से न्याय की उम्मीद क्या करते हैं। लेकिन आपको बताने जा रहे हैं, सरकार ने सिर्फ एक पैमाने पर जांच नहीं कर रहे हैं। सीओ को जांच करके रिपोर्ट देना है। अगर उनके जांच संदेह के घेरे में रहा तो उसके ऊपर के दूसरे जिले के अधिकारी जांच करेंगे और उसमें अगर फर्जी पाया गया तो उन पर FIR भी दर्ज होगा। जानकारी के लिए बताते हैं, बिहार के कई सीओ पर कार्रवाई हो चुकी है। कई 80 से ज़्यादा लोगों पर जांच चल रहा है निगरानी का, उनके संपत्तियों के बारे में और उनके क्या क्या कौन कौन से कारनामे किए हैं, कौन से चमत्कार किए, सबका जांच हो रहा, सबका हिसाब किताब होगा। बिहार में कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नपने वाले हैं। जिसके नाम पर ज़मीन का कागज़ है, ज़मीन उन्हीं का होगा। जिनका जो असली मालिक है, ज़मीन उन्हीं के पास आएगा। नकली मालिक, नकली फर्जी कागज़ बनाने वाले का खेल खत्म हो गया है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।